अजीजों, आज शाम के मुताले के वास्ते हम खुदा का कलाम खोलेंगे और जॉन्स गॉस्पेल निकालेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14। जॉन्स गॉस्पेल यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 14। कलाम सुनने से पहले चले हम दुआ मांगे। ऐ हमारे आसमानी बाप, हमारे परवरदिगार, और एक बार आपके बेटे और हमारे खुदावंद यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपके करीब आते हैं। ऐ हमारे आसमानी बाप, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ रहें और आपकी मौजूदगी हमारे साथ रखें और आपके कलाम के ज़रिए से हम सबों से बात करें और आपके कलाम के ज़रिए से हमारी रूह अफ़ज़ाई करें और आपके कलाम के ज़रिए से नजात की यकीन दहानी और एक बार हमें दिलाएं और आपके कलाम के ज़रिए से हम सबों से और एक बार बात करके हमको रूहानी तरीके से ईमान में और मजबूत बनाएं। और जो भी कलाम सुन रहे हैं खुदावन, उन सबों पे आपकी बरकत चाहते हैं और आपकी नजात की बरकत चाहते हुए यीशु हमारे खुदावन के पाक नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आज शाम को हम खुदा के कलाम में से यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 14 में से हम देखेंगे। देखें, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 14 पहली 3 आयतें मैं पढ़ूंगा। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो, माफ करें, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। अजीजों, खुदा के कलाम में हम खुदावंद यीशुआ की बातें यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ पे खुदावंद यीशुआ कुछ अजीम बातें कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं हम जरा देखते जाएंगे। पहली आयत, तुम्हारा दिल ना घबराए। यहाँ पे खुदावंद यीशुआ कहते हैं तुम्हारा दिल ना घबराए। क्यों क्यों घबराने की बात यहाँ आ रही है? क्योंकि हमारे खुदावंद यीशुआ जल्द ही मसलूब होने वाले हैं। जल्द ही रोमी लश्कर आकर उनको पकड़ने वाली है। इसीलिए खुदावंद यीशुआ जानते हैं कि और कुछ घंटों में ही खुदावंद यीशुआ को वो लोग आकर गिरफ्तार करके ले जाएंगे। तब ये शागिर्द क्या करेंगे, उनके चेले क्या करेंगे? घबरा जाएंगे, क्योंकि अब तक वो लोग खुदावंद यीशुआ को बहुत बड़े खुदा के बेटे के तौर पर जानते हैं, जो मुआजिज़े करते हैं, जो पानी पे चलते हैं, मुर्दों को जिलाते हैं और 5 रोटियां 2 मछलियों को 5,000 लोगों को खिलाते हैं, अंधों को बीना करते हैं और लंगड़ों को चंगा करते हैं। सब कुछ मुआजिज़े करने वाले और कुदरत पर ताकत हासिल रखने वाले खुदा के बेटे के तौर पर जान तो हैं, लेकिन अब क्या होने वाला है? गिरफ्तार होने वाले हैं। और अब क्या होगा? ये शागिर्द जो हैं घबरा उठेंगे, घबरा जाएंगे, क्योंकि उनके सरदार जो हैं, उनके रब जो हैं, उनके आका जो हैं, उनकी नजरों निगाहों में जो खुदा के बेटे के दर्जे में है, वो इंसानों के हाथों में हथकड़ी पहनाकर जब वो लोग ले जाएंगे तो एक मेमने की तरह, एक कमजोर इंसान की तरह वो उनके साथ चले जाने वाले हैं। तो वो लोग क्या सोचेंगे? क्या हो गया? इस इंसान को क्या हो गया? हमारे खुदावंद यीशुआ को क्या हो गया? अब मौजिज़े क्यों नहीं दिखा रहे? अपनी आवाज से कुदरत को अपने काबू में करने वाले ये इंसान, ये चंद रोमी जवान जब आते हैं तो उनके हाथों में क्यों हथकड़ी पहना के और जंजीरें डाल के खुदावंद यीशुआ को ले गए? ऐसा क्यों हो गया? ये लोग डर जाएंगे और परागंदा हो जाएंगे और तितर-बितर हो जाएंगे। इसीलिए खुदावंद यीशुआ जानते हैं कि ऐसा होगा। ये मेरे चेले जो हैं, मेरे शागिर्द जो हैं, डर के मारे परागंदा हो जाएंगे। इसीलिए खुदावंद यीशुआ ने इन बातों का जिक्र करते हुए, इन बातों का जिक्र पहले उनके डर को लेकर करते हैं। कहते हैं तुम्हारा दिल ना घबराए। क्यों? क्योंकि ऐसा होने वाला है। क्यों नहीं घबराना चाहिए? क्योंकि
बहुत बड़ी उम्मीद खुदावंद यीशुआ उनके सामने जाहिर करने वाले हैं। क्या है वो उम्मीद? यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 14 और आयत नंबर 1। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। खुदावंद यीशुआ कहते हैं, ए मेरे शागिर्दों, तुम लोग खुदा पर ईमान रखते हो। तुम लोग किस खुदा पर ईमान रखते हैं? यीशुई लोग, मतलब क्रिश्चियंस जो हम हैं और यहूदी लोग जो हैं, हम सब किस खुदा पर ईमान रखते हैं? उस खुदा पर ईमान रखते हैं जो बाइबल का खुदा है। और उसका नाम क्या है? वो कौन है? उसकी पहचान क्या है? खुदा ने बाइबल में कहा, मेरा नाम यहोवा है और यही मेरा नाम पुष्ट दर पुष्ट हमेशा के लिए यही रहेगा। इसी नाम से मेरा जिक्र करना ये मेरा यादगार नाम है और मैं लातब्दील हूँ। यहोवा जो मैं हूँ, मैं लातब्दील हूँ। मलाकी 3:6 में हम पढ़ते हैं, मैं यहोवा हूँ, मैं लातब्दील हूँ। खुदा नहीं बदलेगा, उसकी सिफतें ना बदलेंगी और उसका नाम नहीं बदलेगा और उसका कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल अबद से अजल तक लातब्दील खुदा है। और वो खुदा जो है, उस पर ये शागिर्द लोग जो हैं वो ईमान रखते हैं, क्योंकि वो यहूदी लोग हैं जो यहोवा खुदा पर ईमान रखने वाले हैं। और खुदावंद यीशुआ कहते हैं, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, अच्छी बात है, मुझ पर भी ईमान रखो। अजीजों, ये कितना बहुत सोचने वाली बात है ना, है ना? खुदावंद यीशुआ कहते हैं, मुझ पर भी ईमान रखो। बाइबल में बाकी किताबों के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन बाइबल में तो सिर्फ और सिर्फ ईमान खुदा पर ही रखा जाता है। इंसानों पर ईमान हम धरते नहीं हैं, मतलब भरोसा करते हैं। ईमान आसान लफ्जों में, हम आसान अल्फाज में तो ईमानदार है बोल देते हैं, लेकिन जब अकीदा की बात आती है, जब हमारे रूहानी चीज़ों की बात आती है, जब हमारे रूह की बात जब आती है, तो ईमान किस पर धरते हैं? ईमान सिर्फ और सिर्फ यहोवा पर हम धरते हैं, क्योंकि वो असली खुदा है। वो सच्चा खुदा है, अज़ल से अबद तक वही है जो खुदा है। इसीलिए खुदावंद यीशुआ जब ये बात कहते हैं कि मुझ पर भी ईमान रखो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा होता है कि खुदावंद यीशुआ कहते हैं, खुदा पर ईमान जैसा रखते हो वैसा ही ईमान उसी वक्त मुझ पर भी रखना, खुदा के बेटे पर भी रखना। ये हर एक यीशुई रखता है, खुदा पर ईमान रखता है और खुदा के बेटे पर ईमान रखता है, जिस बेटे को खुदा ने भेजा। क्यों ईमान रखता है? खुदा के बेटे पर क्यों ईमान रखता है? क्योंकि हम देखते हैं मत्ती की खुशखबरी 3:15 में हम देखते हैं, देखें मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 3 एंड वर्स 17 में, 3:17 में हम पढ़ते हैं, खुदा ने खुद कहा, जब खुदावंद यीशुआ बपतिस्मा लेकर झील से पानी से बाहर आने लगे, तब खुदा ने आसमान से कहा। क्या हुआ था? हाँ, और देखो आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। खुदा खुद अपने आप को जाहिर करते हुए, अपनी आवाज को खुदा दुनिया में लोगों के कानून तक पहुंचाकर खुद कहता है, ऐलान करता है कि इसकी बात सुनो, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और 17 मैथ्यूज गॉस्पेल 17:5, 17:5 जरा देखें, 17:5 जरा देखें। यहां पे हम पढ़ते हैं, वो ये आखिर में पढ़ता हूं, ठीक है हम पढ़ेंगे। वो ये कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। खुदा ने 2 बार आसमान से बातें की, 2 बार खुदा ने बात करके इंसानों को, लोगों को ये बात बताई कि खुदावंद यीशुआ की सुनना, खुदावंद यीशुआ की सुनना, क्योंकि वो मेरा प्यारा बेटा है। और खुदावंद यीशुआ की हम तो सुनने वाले ही हैं, क्योंकि हम तो खुदावंद यीशुआ के लोग हैं, यीशुई लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, और खुदावंद यीशुआ की हम तो सुननी पड़ेगी। और खुदावंद यीशुआ क्या कहते हैं? यहोवा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी
हाँ, ईमान रखो। खुदा का बराबर अपने आप को खुदावंद यीशुआ खुदा का बेटा करता है, क्योंकि हकीकत में खुदा और खुदा का बेटा और पाक रूह जो हैं वो बराबर के होते हैं। और हम आगे आते हैं, यहाँ पे हम क्या देखते हैं? खुदावंद यीशुआ कहते हैं तुम्हारा दिल ना घबराए। अजीजों, जरा याद रखें, कल ही ने एक इंसान ने मुझसे एक सवाल किया था, और वो सवाल ये था, वो तो क्रिश्चियन था, यीशुई मोमिन था। उसने मुझसे पूछा कि क्या लोग मरते वक्त डरते हैं क्या? मैंने सोचा, एक बार मुझे ऐसा लगा था कि मैं सच में मुझे कुछ हो रहा है। मेरी बात मैं कह रहा हूँ, मुझे भी एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे एक बार लगा था, मैं ड्राइविंग करते जा रहा था अपने काम के लिए, लेकिन बीच रास्ते में ऐसा हुआ कि मैं अपनी जिस्म को छोड़कर चले जाने वाला हूँ। मुझे बहुत हैरानी हुई और हैबत हुई कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं मरने वाला हूँ? ऐसा लगा मुझे, बहुत बड़ी हैबत लगी। तब मैंने क्या किया था, अच्छी सांसें ली और अपने आप को थोड़ा संभाला और मदद के लिए फ़ोन की, और उसके बाद धीरे-धीरे कार को बाजू लाया, और थोड़ी देर के बाद मेरी सेहत सुधर गई, और फिर काम को नहीं गया, वापस घर जाके आराम किया। अजीजों, उस वक्त मुझे पता चला कि मौत के किनारे में जाना कैसा लगता है, मौत के करीब जाना कैसा लगता है। अजीजों, तो कल जब उस इंसान ने मुझसे ये सवाल किया कि मरते वक्त क्या लोगों को डर होता है, मुझे लगा, मैंने कहा, इंसानों को क्या लगता है मुझे पता नहीं, लेकिन शायद बहुत सारे इंसानों को डर तो होता है। लेकिन मेरी बात अगर लें, मुझे क्या हुआ, उस वाकये के बाद, उस इंसिडेंट के बाद मुझे पता चला कि हाँ, मौत मेरे करीब शायद आकर चली गई है। अगर मैं मरूंगा तो भी क्या होगा? तो क्या होगा? खुदावंद यीशुआ वहां है, मैं वहां चले जाऊंगा। तो उस वाकये के बाद मैंने अपने आप को संभाला, और अपने आप को मैंने सिखा लिया या समझ लिया मैंने कि जब मैं मरूंगा तो उस वक्त भी शायद मुझे सेम वही तजुर्बा, वही एहसास होने वाला है। मुझे तो पता चला गया कि मौत का एहसास किस कदर या कैसा होता है। तो अगर दूसरी बार अगर इस तरह का एहसास आएगा तो मैं घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तो चले जाऊंगा और खुशी खुशी खुदावंद यीशुआ के पास में चले जाऊंगा, क्योंकि खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से फिर जीकर उठे हैं, आसमान में हैं। लेकिन बाकी लोगों की बात क्या है? लोग आमतौर पर डरते हैं, मौत को लेकर डरते हैं। अगर कोई मर जाता है तो बहुत मातम बनाते हैं, और कहते हैं, मातम करते हुए कहते हैं, छातियां पीट पीट कर कहते हैं, हाय मर गया, हाय मर गया करके रोते हैं, मातम मनाते हैं और गमजदा हो जाते हैं, बहुत दिनों तक गमजदा रहते हैं, और अपने खोए हुए अजीजों को याद करते हुए रोते रुलाते रहते हैं। सच्ची है, हम रोएंगे, हम ज़रूर रोएंगे। अगर हमारे अजीज कोई हमसे बिछड़ गए, मर गए, तो ज़रूर रोएंगे, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन मौत में उम्मीद की बात जो है उस पर हम ध्यान कर रहे हैं। मौत में उम्मीद की बात जो है वो गैर कौमों के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यीशुई लोगों के पास है, सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस के पास है, कि मौत में जो गम है उस पर भी खुदावंद यीशुआ ने गालिब आया। और इसीलिए हर एक यीशुई को उम्मीद है कि मौत के बाद आसमानी बादशाहत है, खुदा के पास हम पहुंचेंगे, यहोवा के पास हम पहुंचेंगे, और वहां खुदावंद यीशुआ हमारे लिए मुंतजिर जरूर रहेंगे। अजीजों, इसीलिए यीशुई लोगों को, क्रिश्चियंस को मौत का डर नहीं है। जो अपनी जिंदगियों को खुदावंद यीशुआ के हाथों में सौंपते हैं, उनकी जिंदगियों में मौत का खौफ बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे खुदावंद यीशुआ अपने चेलों को, अपने शागिर्दों को दिलासा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो चले जाने वाला हूं, लेकिन हाँ, तुम्हारा दिल ना घबराए। अजीजों, आगे बढ़ेंगे। वर्स नंबर 2, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जानता हूं, ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं।
अजीजों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? खुदावंद यीशुआ कहते हैं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। एक बार सोचें कि खुदा का घर कैसा रहता। आमतौर पर संडे स्कूल बच्चों को हम सिखाते हैं कि आसमान में खुदा का घर है, खुदा की रहाइशगाह है, खुदा की रहने की जगह है, और वहाँ जाने के बाद वहाँ सोने के इमारतें होंगे और सोने के रास्ते होंगे, और वहाँ सोने से सब कुछ बनाया गया होगा। अजीजों, क्या सच में वहाँ सोना ही होगा? सच में सोना ही होगा? क्या इस दुनिया की चीजें वहां होंगी? अगर हम साइंस को देखेंगे तो खुदा ने कायनात को बनाया था। कायनात को खुदा ने किस तरीके से बनाया था? हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन चीजों से सारी कायनात को, आसमान के कहकशों को, सब कुछ को खुदा ने अपनी कुदरत के कलाम से इस कायनात को हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे बनाया है। लेकिन जब खुदा ने बनाया तो पहले स्पेस को बनाया, स्पेस में बाकी चीजों को बनाया। लेकिन खुदा कहाँ है? स्पेस के बाहर है। खुदा को स्पेस नहीं है। वक्त भी, टाइम भी इस कायनात में है। खुदा ने टाइम लगा दिया कायनात में। खुदा को तो टाइम नहीं है, खुदा को बिल्कुल टाइम नहीं है। मतलब टाइम नहीं है, मतलब टाइम खुदा पर लागू नहीं होता है ना। खुदा इस कायनात की चीजों से बना नहीं है और खुदा पर टाइम लागू नहीं होता है। ये स्पेस जो है वो भी खुदा पर लागू नहीं होता। तो खुदा क्या चीज है? खुदा कलाम कहता है कि यहोवा जो है वो रूह है ना, रूह है। खुदा कहाँ कहाँ रहेगा? खुदा के लिए कोई जगह है क्या वहां जाकर वो सिमट जाएगा? ना 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 ना। खुदा रूह है। वो हर पल, हर वक्त, हर जगह वो मौजूद रह सकता है। उसी को हम खुदा कहते हैं ना। खुदा की कुदरत इतनी बड़ी है, इतना अजीम है कि वो हर पल, हर जगह रह सकता है। हम तो रह नहीं सकते। हम तो महदूद हैं, हम एक जगह में सीमित हैं। लेकिन खुदा तो ऐसा नहीं है। खुदा की कुदरत इतनी बड़ी है। तो अगर कहा जाए तो मेरे बाप के घर में, अगर कहा जाए तो बाप का घर क्या होता है? बाप का घर क्या होता है? बाप का घर ये नहीं होता कि आसमान में एक जगह ऐसी है और एक मकान ऐसा है और वो खुदा की जगह है। ऐसा नहीं बोल सकते। खुदा लामहदूद है, वो इतना अजीम है। ये सारी बातें यहाँ जो लिखी गई हैं हमारी सोच के लिए, हमारी समझ के लिए लिखी गई हैं। ये बातों से ये मत समझना कि ये जिस्मानी तरीके से या दुनियावी तरीके से इनको समझना ना। रूहुल कुद्स की कुदरत से, रूहुल कुद्स की हिदायत से इन बातों को रूहानी तरीके से हमें समझना है। खुदावंद यीशुआ क्या कहते हैं? मेरे बाप का घर है। अजीजों, आसमान में खुदा का घर करके खुदावंद यीशुआ ने बताया। मतलब खुदा की मौजूदगी ही खुदा का घर है। खुदा के पास जब हम जाएंगे, यहोवा के पास जब हम पहुंचेंगे, उसकी मौजूदगी जो है वो ही खुदा का घर है। खुदावंद यीशुआ कहते हैं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। बाप के घर, अजीजों याद रखें, बाइबल में हम पढ़ते हैं एक प्रोडिगल सन होता है जो अपने वालिद के, बाप के सब कुछ लुटा देता है और उसके बाद वो वापस मन फिराकर, तौबा करके, अपने आप को हलीम बनाकर आजिज़ी में अपने बाप के पास वापस आता है। वो चला गया था बाप को छोड़कर, दुनिया से मोहब्बत करके, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तब वो वापस बाप के पास आता है। हम सबों को हमारे बाप के पास ही जाना पड़ेगा। बाप का घर जो है वही हमेशा के लिए कायम रहने वाली जगह है। ये दुनिया जो है ये तो पिघल जाएगी, है ना। खुदा के कलाम में खुदा ने कहा था ना कि एक दिन ये तमाम कायनात को जिसने खुदा ने अपने कलाम से बना दिया उसे वो पिघला देगा। शिद्दत से, बड़ी आग में, बड़ी शिद्दत से ये तमाम कायनात को, ये पूरे कॉन्स्टेलेशंस को, यूनिवर्स को, जिस स्पेस को खुदा ने बनाया था उसे वो पिघला देगा। और जब वो पिघला देगा, ये स्पेस जब
पिघल जाएगी, तब आप कहाँ पहुंचोगे? आप कहाँ पहुंचेंगे? अजीजों, इसीलिए खुदावंद यीशुआ कहते हैं, मेरा बाप का घर है, वो कभी पिघलने वाली जगह नहीं है, कभी वो नेस्तो नाबूद होने वाली जगह नहीं है। वहां पे अंधेरा नहीं है, वहां पे मौत नहीं है, वहां पे इंसान हमेशा के लिए महफूज रहेगा। इसीलिए अजीजों, याद रखें, वो महफूज जगह जो है, वो महफूज खुदा की जगह जो है, खुदा की मौजूदगी की जगह जो है, वहां हम सबों को जाना है, पहुंचना है। तो खुदा के घर में क्या आप जाते हैं? ये यकीन दहानी क्या आपकी जिंदगी में है? अगर है तो आप तैयार हैं। अगर आप इस वक्त मरे तो आप जाएंगे, या खुदावंद यीशुआ इस वक्त आए तो आपको ले जाएंगे। अगर आपके पास ये यकीन दहानी नहीं है कि मैं मेरे आसमानी बाप के घर में जाऊंगा, तो आप जरूर खुदा की मौजूदगी में नहीं पहुंचेंगे, बल्कि हलाकत में पहुंचेंगे। क्योंकि मौत तो लोगों को अपने काबू में लेती है, मौत लोगों को, गुनहगारों को अपने काबू में लेती है और दोज़ख में ले जाती है। आप कहाँ पहुंचने वाले हैं? आपका मंजिल क्या है? और आप अपनी जिंदगी में कहाँ पहुंचने के लिए सोचते हैं? अजीजों, ये दुनिया तो पिघल जाएगी, ये तो वक्ती दुनिया है, चंद वक्त के लिए, चंद लम्हों के लिए, चंद सालों के लिए ये दुनिया मौजूद है। लेकिन हकीकी दुनिया खुदा का घर है, यहोवा का घर है, बाप का घर है। उस घर में हमें जाना है। इसीलिए देखें यूहन्ना की खुशखबरी, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 13 वर्स 33, जॉन्स गॉस्पेल 13:33, ऐ बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब तुमसे भी कहता हूं। खुदावंद यीशुआ ने कहा, ऐ मेरे चेलों, ऐ मेरे शागिर्दों, याद रखो, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। हाँ, क्योंकि वो खुदा की जगह है, वहां पहुंचना इतना आसान नहीं। सीढ़ियां डाल के, आसमान तक सीढ़ियां बना के हम नहीं पहुंच सकते। हम एक रॉकेट बना के हम नहीं पहुंच सकते। एक रॉकेट बना के इस जमीन पर से, इस अर्थ से हम एक दूसरे स्टार तक, सितारे तक भी नहीं जा सकते। खुदा की बादशाहत में जाने की बात तो छोड़ दें अजीजों, खुदावंद यीशुआ कहते हैं, आसान नहीं है। मेरे घर में, मेरे बाप के घर में मैं तो चले जा रहा हूं, लेकिन क्या कहते हैं, जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब तुमसे ये भी मैं कहता हूं, तुमसे भी कहता हूं, वहां तुम नहीं आ सकते। क्योंकि इंसान समझता है, मैं नेको कार्य करूंगा, अच्छे काम करूंगा और खुदा के पास चले जाऊंगा। मुमकिन नहीं है। खुदावंद यीशुआ कहते हैं, मुमकिन नहीं है, तुम जानते नहीं हो खुदा के पास कैसे पहुंचना, करके खुदावंद यीशुआ कह चुके थे उन लोगों से। और उसके बाद क्या कहते हैं, वर्स 36, जॉन 13:36-37, शमऊन पतरस ने उससे कहा, ए खुदावन, तू कहाँ जाता है? यीशुआ ने जवाब दिया, जहां मैं जाता हूं अब तो तू मेरे पीछे आ नहीं सकता, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, ए खुदावन, मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपनी जान दूंगा। हाँ, खुदावंद यीशुआ ने कहा, क्या कहा खुदावंद यीशुआ ने, जहां मैं जाता हूं अब तो तुम मेरे पीछे आ नहीं सकते, तुम मेरे पीछे आ नहीं सकते। जहां मैं जा रहा हूं अब नहीं आ सकते। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जाकर वहां तुम्हारे लिए जगह तैयार करनी पड़ेगी। जब मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, उस वक्त तुम आ सकते हो। यही बात है खुदावंद यीशुआ 14वीं आयत में समझा रहे हैं कि घबराओ मत, मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ पाओगे, मैंने कहा, लेकिन घबराओ मत, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। अगर मैं जाऊंगा तो अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। खुदावंद यीशुआ कहते हैं, आसमानी बाप के घर में मैं तेरे लिए जगह तैयार करूंगा। तो यह है हमारा फेथ, ईमान, और यह है हमारा होप, हमारी उम्मीद कि हमारे खुदावंद यीशुआ ने कहा कि हम अपने आप आसमानी बादशाहत में, खुदा के घर में जा नहीं सकते, लेकिन खुदावंद यीशुआ जब जाते हैं तो वहां पे हमारे लिए जगह तैयार करेंगे,
तब हम वहां जा सकते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे आयत नंबर 2। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। आयत नंबर 3। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तो तुम भी हो। अजीजों, खुदावंद यहोवा क्या कहते हैं? जहां मैं जाता हूं वहां तुम आ सकोगे, क्योंकि मैं जाकर जगह तैयार करूंगा। खुदावंद यहोवा अगर जगह तैयार करेंगे तब भी हम वहां जा सकेंगे। अगर खुदावंद यहोवा वहां जगह तैयार नहीं करेंगे तो हम वहां नहीं जा सकते। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वर्स नंबर 2 में? क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करो। अजीजों, ये बात सुनकर मुझे थोड़ा सा मैं थोड़े से सोच में गिर गया था, सोच में डूब गया था, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है आई विल गो एंड प्रिपेयर ए प्लेस फॉर यू, है ना? अंग्रेजी में ऐसा ही लिखा हुआ है ना, कि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। आई विल गो एंड प्रिपेयर ए प्लेस फॉर यू। ये क्या बात हुई? क्या आसमान में खुदा के प्लेस में, खुदा की बादशाहत में रिपेयर वर्क चलेगा क्या? रिपेयर वर्क चलेगा क्या? रेनोवेशन होगा क्या? आसमान में, हेवन में रेनोवेशन होगा क्या? मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए मकान बनाऊंगा, जगह तैयार करूंगा, प्लेस बनाऊंगा, रेनोवेशन करूंगा। खुदा की बादशाहत में, खुदा की मौजूदगी में रेनोवेशन की जरूरत क्या है? जरूरी नहीं है ना। हमारे घरों में अगर घर छोटा पड़ गया, दूसरों के लिए मकान तैयार करना है तो रेनोवेशन करेंगे, दीवारों को ढा देंगे, नए कमरे बनाएंगे और कुछ रेनोवेशन करेंगे। लेकिन खुदा की मौजूदगी में, खुदा की यहाँ, वहां पे आसमान में रेनोवेशन की जरूरत क्या है? तो ये क्या बात हुई कि खुदावंद यहोवा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह प्रिपेयर करूंगा, तुम्हारे लिए जगह प्रिपेयर करूंगा। अजीजों, ये सोचने वाली बात है। जब हम आसान तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि वहां कुछ जाकर खुदावंद यहोवा मेरे लिए ईंटों से एक दीवार बना के, एक कमरा बना के मेरे लिए एक मैंशन बनाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा हुआ है इन माई फादर्स हाउस देयर आर मेनी मैंशंस। अंग्रेजी में लफ्ज जो आया है मैंशन करके आया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम उर्दू देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मकान करके लिखा हुआ है। अगर हम असली जुबान इब्रानी में अगर हम इब्रानी नहीं, यूनानी है, ग्रीक, यूनानी में अगर हम देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है मोनाई। मोनाई का मतलब होता है रहने की जगह, अबाइडिंग प्लेस, ए परमानेंट अबाइडिंग प्लेस, एक रहाइश गाह जहां लोग रह सकते हैं। अजीजों, जरा 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 अपना जहन चला के जरा सोचना, क्या खुदा के पास मकान बनाकर, मकान तैयार करने की जरूरत है? नहीं है ना। क्या खुदा को एक मकान तैयार करने की जरूरत है? नहीं है ना। खुदा के पास क्या मकान बनाना है? ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर समझेंगे तो इसका मतलब यह है कि मकान तैयार करूंगा, मतलब हाँ, रूहानी मतलब स्पिरिचुअल मीनिंग ये है, या रियल मीनिंग ये है कि वहां पे मैं तेरे लिए, मतलब तुम लोगों के लिए रहने के लिए मैं इंतजाम करूंगा। वहां तक आप लोगों को पहले पहुंचना है और वहां रहना है, तो मैं इंतजाम करूंगा। वो इंतजाम क्या होता है? खुदा तक रसाई पहले मिलनी चाहिए ना। खुदा तक रसाई, आसमानी बादशाहत तक रसाई मतलब जाने की रास्ता हमें पता होना चाहिए। तो खुदा तक रसाई की राह जो है, रास्ता जो है, वो कौन है? खुदावन यीशुआ है। वहां मकान तैयार करता हूं का मतलब यह होता है कि तुम लोगों के लिए मैं इंतजाम करता हूं। पहले खुदावंद यहोवा ने क्या कहा? तुम लोग नहीं आ सकते वहां पे, लेकिन आप कहते हैं मैं जाकर तुम्हारे लिए इंतजाम करूंगा, उसके बाद तुम आ सकते हो। अजीजों, देखें इब्रानियों की किताब हिब्रूज चैप्टर 6, इब्रानियों की किताब हिब्रूज चैप्टर 6, हिब्रूज चैप्टर 6 वर्सेस 19 एंड 20। हिब्रूज, इब्रानियों की किताब बाब नंबर 6 आयतें 19 और 20 मैं पढ़ता हूं। वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है और पर्दे के अंदर तक भी पहुंचता है, जहां यीशु हमेशा के लिए मलकी सदक के तौर पर
सरदार काहिन बनकर हमारी खातिर पेशरो के तौर पर दाखिल हुआ है। देखिए, खुदावंद यीशुआ आसमान में दाखिल हुए हैं, हमारी खातिर पेशरो के तौर पर दाखिल हुए हैं। खुदावंद यीशुआ दाखिल हुए हैं। इसी बात को वहां यूहन्ना में कहते हैं, जॉन 14 में कहते हैं, मैं जाऊंगा, जाकर आप लोगों का आने का इंतजाम मैं करूंगा। वो पेशरो हैं। खुदावंद कौन है? पेशरो है। पेशरो का मतलब क्या होता है? फोर रनर, ही हु रन्स बिफोर। हमसे आगे जो जाते हैं उनको पेशरो कहते हैं, द फोर रनर। हमसे आगे दौड़कर हमसे आगे चलने वाले को पेशरो कहते हैं। खुदावंद यीशुआ कह रहे हैं, मैं जा रहा हूं, आसमानी बाप के पास जा रहा हूं, खुदा के घर में जा रहा हूं, वहां पेशरो बनकर जा रहा हूं। वहां पे आप लोगों के लिए मैं इंतजाम करूंगा कि आप लोग वहां आए। अब हमें सोचना है कि हम क्यों नहीं जा सकते वहां पे? क्योंकि हम तो गुनहगार हैं। इस दुनिया में हर एक इंसान गुनहगार है। गुनहगार इंसान खुदा के पास कैसे जाएगा? अगर खुदा खुद वहां इंतजाम करके रहने के लिए बुला नहीं लेता तो इंसान कैसे जाएगा? मुमकिन नहीं है। इसीलिए खुदावंद यीशुआ कहते हैं, मैं आऊंगा और तुम लोगों को ले जाऊंगा। अजीजों, हम कैसे जाएंगे? खुदावंद यीशुआ के खून के जरिए से हम जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। वर्स 4, जॉन 14:4, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। अब खुदावंद यीशुआ ने कहा, पहले उन्होंने कहा मैं जहां जाता हूं वहां तुम लोग नहीं आ पाओगे। सच्ची बात है, हकीकत है, सच है। हम खुदा के पास, खुदा के घर में, आसमान में कैसे जाएं? हम तो राह नहीं जानते। लेकिन बाद में खुदावंद यीशुआ कहते हैं, डरो मत, तुम्हारा दिल न घबराए, मैं जाकर तुम्हारे लिए खुदा की मौजूदगी में पहुंचने की तैयारी करूंगा। और इसलिए कहते हैं, हाँ, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। तब उनको समझ में नहीं आया था, शागिर्दों को समझ में नहीं आया था कि खुदावंद यीशुआ क्या कह रहे हैं, वहां जाने की राह हमें कहाँ पता है। तब 5वीं आयत, तोमा ने उससे कहा, ऐ खुदावन, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने। हाँ, यहाँ पे तोमा ने कहा, खुदावन, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है। हम नहीं जानते कि तू ईस्ट को जाता है, मशरिक को जाता है, मगरिब को जाता है, शिमाल को जाता है, जुनूब को जाता है, ईस्ट को जाता है। कहाँ, किस तरफ तू जाता है हमें पता नहीं, और हम किस तरह आपको ढूंढें या पकड़ें। तब खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा? यीशुआ ने आयत नंबर 6 में कहा, खुदावंद यीशुआ ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। बहुत आसान अल्फाज में समझा दिए। राह और हक और जिंदगी मैं हूं। वहां पहुंचने की राह कौन है? मैं हूं। वहां खुदा हक ताला है, उसके पास पहुंचने का हक कौन है? मैं हूं। और वहां तो जिंदगी है, बका है। उस बका में, हमेशा की उस जिंदगी में पहुंचाने वाली जिंदगी कौन है? मैं हूं। इसीलिए राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर, मेरे बगैर बाप के पास नहीं आता। तो वसीला चाहिए। There should be a means to reach to God. Where is God? He's so distant, somewhere in heaven of heavens. लेकिन वहां तक जाने की राह कौन है? खुदावंद यीशुआ है। वसीला क्या है? खुदावंद यीशुआ है। अजीजों, खुदावंद यीशुआ कहते हैं, मैं आऊंगा और तुम लोगों को वहां ले जाऊंगा। खुदावंद यीशुआ ने हमारे वास्ते सलीब पर खून बहाया। उस खून में हमारे गुनाहों की मुआफी है, मुआफी हासिल है हमें, इसीलिए हम वहां जा सकते हैं। खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से जी उठा। खुदावंद यीशुआ के मुर्दों में से जी उठने से हम रास्तबाज ठहराए गए, हम राइचियस बनाए गए, खुदा के सामने राइट लोग बनाए गए। और क्योंकि खुदावंद यीशुआ मौत पर गालिब होकर मुर्दों में से जी उठा, हम पर भी मौत का जोर, मौत की कुदरत, मौत की ताकत हम पर भी नहीं रहेगी। क्योंकि हम भी खुदावंद यीशुआ में ईमान रखने की वजह से, खुदावंद यीशुआ के वसीले से हम भी मौत से निकलकर बाहर आए हैं। ये हमारा ईमान है। और क्योंकि हमारे अंदर ये ईमान है, खुदावंद यीशुआ क्या कहते हैं? तुम पर भी मौत का वार नहीं होगा, तुम मौत पर गालिब हो चुके हो। इसीलिए क्योंकि खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से जी उठे, वो मौत पर गालिब होकर, रास्तबाज होकर जी उठे, इसी तरीके से हम भी रास्तबाज हो चुके हैं।
इसीलिए हम जरूर खुदा के पास जाएंगे। और तीसरी बात, खुदावंद यहोवा वहां हैं और वहां जाकर खुदा के सामने, खुदा के पास, खुदा के घर में, खुदा के मकाम में, खुदा की मौजूदगी में खुदावंद यहोवा ने क्या किया? अपना खुद का खून उन्होंने, हाँ, कुर्बानी किया गया अपना खुद का खून फिदिया करके खुदा के हाथों में सौंप दिया। अब खुदा का कहर, खुदा का गजब, खुदा का गुस्सा हम पर से टल गया है, इसीलिए हम वहां जा सकते हैं क्योंकि हमारे गुनाहों का कफारा हो चुका है। पहली बात, सलीब पर हमारे गुनाहों की मुआफी हो गई। दूसरी बात, मुर्दों में से खुदावंद यहोवा जी उठने से हम रास्तबाज ठहराए गए। और तीसरी बात, खुदावंद यहोवा वहां जाकर खुदा के पास अपने ही खुद के खून से हमारा कफारा कर दिए, इसीलिए हमारा कफारा हो गया और हम खुदा के पास चले जाएंगे। अजीजों, हमारे खुदावंद यहोवा कौन है? हमारे पेशरव हैं, ही इज अ फोररनर। इसीलिए खुदावंद यहोवा कहते हैं, हाँ, मैं ही राह और हक और जिंदगी हूं और मेरे वसीले के बगैर तुम लोग खुदा के पास नहीं आ सकते। तब खुदावंद यहोवा क्या कहते हैं? मैं फिर आऊंगा और आकर जहां मैं रहता हूं वहां रहने के लिए तुमको ले जाऊंगा। आयत नंबर 3 वर्स 3, और अगर जॉन 14:3, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। खुदावंद यहोवा कहते हैं, जहां मैं जा रहा हूं, जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। अजीजों, ये कितनी बड़ी बात है ना कि खुदावंद यहोवा आ रहे हैं। देखें टाइटस की किताब, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 13, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 13, तीतुस की किताब 2:13। और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजिर रहें। हाँ, खुदावंद यहोवा आएंगे। खुदावंद यहोवा के बारे में क्या लिखा हुआ है? बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी करके लिखा हुआ है। खुदावंद यहोवा कौन है? बुजुर्ग खुदा है, खुदा के बराबर हैं, खुदा के बेटे हैं। अजीजों, खुदावंद यहोवा आएंगे, खुदावंद यहोवा आएंगे और हम उनके मुंतजिर रहें। और इस बात को लेकर क्या बताया गया है? इस बात के बारे में, वो है मुबारक उम्मीद। ये मुबारक उम्मीद है कि खुदावंद यहोवा आने वाले हैं। अजीजों, खुदावंद यहोवा आएंगे और हमें उनके घर में ले जाएंगे। लेकिन बाकी दुनिया का क्या होगा? दुनिया नहीं पहुंचेगी, खुदा के पास नहीं पहुंचेगी, क्योंकि दुनिया में गुनाह है। इंसान गुनाह से मोहब्बत रखते हैं और गुनाह करते हैं। इंसान पैसों से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए पैसों के वास्ते बहुत तरह तरह के गुनाह करते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं कि चंद दिनों की इस जिंदगी में जो गुनाह वो करेगा, वो गुनाह आसमान में खुदा के पास उसे जाने से हमेशा के लिए रोक देगा। इसीलिए अजीजों, हम जो यीशुई हैं, हम जो क्रिश्चियंस हैं, हम उम्मीद के साथ रहते हैं कि ये दुनिया फना हो जाए, हलाक हो जाए, पिघल जाए, जल जाए, जो भी हो, हम तो खुदा के पास जाने वाले, यहोवा के पास जाने वाले हैं, इंसान से बनाए गए खुदाओं के पास नहीं। सच्चा खुदा जो है, अबद से जिस खुदा यहोवा के बारे में सबूत है, सबूत के साथ हम जिस खुदा पर ईमान लाते हैं, उस सच्चे खुदा के पास हम जाएंगे। देखें 1 थेस्सलोनियंस चैप्टर 4, पहले थेस्सलोनिकी की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 16 और 17, 16 एंड 17। 1 थेस्सलोनियंस 4, 16 और 17। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो माशियख में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। अजीजों, किस तरीके से खुदावंद आएंगे ये भी बताया गया है। आसमान से उतरेंगे ललकार के साथ और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज के साथ, खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेंगे।
खुदा का नरसिंगा फूंका जाएगा और उस शान और शौकत से, उस शानदार मंजर को हम देखने वाले हैं। उस शान और शौकत से, आसमानी नूरानी इलाही शान से, शौकत से, अजमत से, जलाल से, आसमान से खुदा खुदा के नरसिंगे के साथ और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज के साथ और बड़े ललकार के साथ उतर कर आएंगे और हमें ले जाएंगे। दुनिया की क्या होगी? दुनिया कहाँ चली जाएगी हम नहीं जानते, हलाक हो जाएगी। दुनिया में से कोई भी खुदावंद यीशुआ के साथ उस दिन नहीं जाएगा ऊपर जब खुदावंद यीशुआ उतराएंगे। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशुआ के सलीबी मौत पर, ऐ मेरे खुदावंद यीशुआ आपके खून में मुझे धो करने को पाक कीजिए, आप मेरे नजात दहिंदा करके मैं मानता हूं मेरे गुनाहों से मुझे छुटकारा दीजिए, आपके खून में मुझे धो करने को पाक करके मुझे अपना ही ये करके जो कोई बंदा खुदावंद यीशुआ से मांगेगा खुदावंद यीशुआ उसे ले जाएगा। बाकी सब दुनिया में रह जाएंगे। जब आग की शिद्दत से दुनिया पिघलेगी उसमें तड़पेंगे और हमेशा की हलाकत में चले जाएंगे। लेकिन अजीजों, उम्मीद है, अभी भी वक्त भी है। अगर आप खुदावंद यीशुआ को नहीं अपनाए अभी तक तो अपनी जिंदगी खुदा के हाथ में देना। कितनी बड़ी बात है, कितनी अजीम बात, कितनी अच्छी बात, कितनी मीठी बात है। अपनी जिंदगी खुदा के हाथों में देना, खुदावंद यीशुआ के हाथों में देना। यीशुआ मुझे संभालना, मेरी जिंदगी संभालना। मैं चाहता हूं कि खुदा के उस घर में मैं भी पहुंचूं, हमेशा रहने वाले उस मकाम में मैं भी पहुंचूं, मेरी रहाइश गाह में जहां मेरे लिए आप सब कुछ मेरे लिए जो तैयार कर रहे हैं वहां पे मैं भी पहुंचूं। अजीजों, ये हमारे हाथों में है। खुदावंद यीशुआ तो आपको बुला रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं, मद्दू कर रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे बेटे, आ मेरे पास आ, तेरी जिंदगी मुझे दे, मैं तुझे मेरे पास लेकर जाऊंगा। अजीजों, याद रखें, अगर हमने अपनी जिंदगी नहीं दी तो आज ही हम घुटने टेक कर खुदावंद यीशुआ को उनके हाथों में हमारी जिंदगी सौंपे। देखें मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 11 वर्स 28, मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 11 और वर्स 28, मत्ती की खुशखबरी 11वां बाब और 28वीं आयत। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदावंद यीशुआ कहते हैं, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। किनको बुला रहे हैं? ऐ मेहनत उठाने वालों। दुनिया में कौन ऐसा नहीं है जो मेहनत नहीं उठाता? हर दिन हर एक इंसान पेट पकड़कर बाहर रोड पे क्यों जाता है? काम के लिए, पेट पालने के लिए, पोसने के लिए, है ना। हम सब काम करते हैं, क्यों? खाने के लिए, ग़िज़ानोशी के लिए, है ना। अजीजों, हम सब मेहनत उठाते हैं, खुदावंद यीशुआ जानते हैं। इसीलिए दुनिया के तमाम लोगों पर यह बात लागू होती है और तमाम लोगों को खुदावंद यीशुआ मद्दू करके बुला रहे हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और दूसरी बात क्या कहते हैं? बोझ से दबे हुए लोगों। कौन है, क्या है बोझ? गुनाह का बोझ है। गुनाह के बोझ में लोग दबे हुए हैं। कुछ लोग बोझ से दबकर रोते हैं, ऐ खुदा मुझे इस गुनाह की जिंदगी से मुझे छुड़ा करके, खुदा को तलब करके, खुदा को याद करके रोने वाले लोग रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं मुझे गुनाह में बहुत लुत्फ उठाता हूं, मजा आता है, मुझे गुनाह ही अच्छा है। अजीजों, बोझ है सबके ऊपर, गुनाह का बोझ है। खुदावंद यीशुआ कहते हैं, अगर तू बोझ महसूस करता है, गुनाह का बोझ जो है अगर तू महसूस करता है तो मेरे पास आ, मैं वो बोझ निकाल दूंगा। दुनिया में कोई और इंसान उस बोझ को निकाल नहीं सकता। आपकी नेकोकारी, आपके अच्छे काम, अच्छे अमाल जो हैं आपके उस बोझ को नहीं निकाल सकते। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशुआ का खून आपके उस बोझ को निकाल सकता है। इसीलिए खुदावंद यीशुआ कहते हैं, आ, तुझे मैं आराम दूंगा, बोझ निकाल दूंगा और आराम दूंगा। आराम कब तक का? हमेशा का आराम मैं दूंगा। कहाँ दूंगा? मेरे बाप के घर में, आसमान में, जहां भूख नहीं है, रोना नहीं है, प्यास नहीं है, तकलीफ नहीं है, कुछ सजा नहीं है, डर नहीं है, आराम ही आराम है। वहां तक मैं तुझे ले जाऊंगा और हमेशा के लिए मैं तुझे वहां पे रखूंगा अपने साथ करके। खुदावंद मद्दू कर रहे हैं, आपको दावत दे रहे हैं, बुला रहे हैं। देखें मुकाशिफा की किताब
मुकाशिफा की किताब, दैट इज रेवलेशन। रेवलेशन आखिरी किताब, बाइबल की आखिरी किताब, रेवलेशन 22 एंड वर्स 17। यहाँ पे 17, 22वां बाब और 17वीं आयत। और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। खुदावंद यीशुआ क्या कहते हैं, कलाम क्या फरमाता है? आ, खुदा हमेशा कहता है बेटे आ मेरे पास आ, ए मेरे बेटी मेरे पास आ। खुदा कभी ये नहीं कहता कि तू चले जा, मैं तुझसे नफरत करता हूं। ना 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 ना, खुदा हम सबों को उसने बनाया, सबों से यकसा मोहब्बत खुदा रखता है। इसीलिए कहता है किसी को भी, तू किसी भी रंग या लिसान या जुबान या देश के मुल्क के क्यों ना हो, या मजहब के क्यों ना हो, यहोवा बुलाता है बेटे आ। यीशुआ बुलाते हैं आ, और जो कोई आएगा उसे क्या मिलेगा? क्या लिखा हुआ है? जो प्यासा है वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। मुफ्त में देते हैं खुदावंद यीशुआ। क्या देते हैं? आबे हयात देते हैं। उस आप को अपनाने से, उस पानी को पीने से क्या मिलेगा? हयात मिलेगी, अब्दी हयात मिलेगी, जिंदगी मिलेगी, हमेशा की आसमानी जिंदगी मिलेगी। इसीलिए खुदावंद कहते हैं मेरे पास आ। अजीजों, हम जानते हैं कि कैसे आना चाहिए, ईमान से आना चाहिए। खुदावंद यीशुआ के पास ईमान से आना चाहिए, क्योंकि ईमान से क्या होता है? देखें इफिसियों की किताब, एफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 8 और 9। इफिसियों की किताब 2 की 8 और 9। क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना आमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। क्या लिखा हुआ है? हमारे ईमान से हमें क्या हासिल होता है? ईमान के वसीले से तुमको नजात मिली है, नजात मिली है, खुदा के पास रहने का मौका मिला है। और ये कैसे मिला है? हाँ, हमारी नेकोकारी से नहीं, क्योंकि इंसान क्या करता है, अगर नेकोकारी के मुताबिक अगर खुदा हमेशा की जिंदगी आबे हयात देगा तो इंसान फख्र करेगा और कहेगा देख मैंने इतने अमाल किए, इतने नेकोकारी की, इसलिए मुझे मिल गया करके खुदा के सामने वो फख्र करेगा। ना 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 ना, खुदा के सामने फख्र नहीं होगा कभी भी, क्योंकि वो एक दान जैसा, एक बख्शिश जैसा खुदा हमेशा की जिंदगी नजात देता है। इसीलिए बुलाता है आ जाओ। अगर अभी तक तूने नहीं आया, दोज़ख पर नजर हटाओ, दोज़ख से दूर हो जाओ, गुनाह से दूर हो जाओ। गुनाह से छुटकारा खुदावंद यीशुआ से ही मिलता है। खुदावंद यीशुआ के पास आकर खुदावंद यीशुआ से मांग, खुदावंद यीशुआ मुझे आपके खून में धो करने को पाक करके आपका बेटा बना ले, बस इतना ही। खुदावंद यीशुआ आपको हमेशा की जिंदगी देंगे। और हमारे लिए क्या करना, हमें क्या करना चाहिए? देखें एफिसियंस चैप्टर 3:17, एफिसियों की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 17। और ईमान के वसीले से माशियख तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके आप तरक्की पाए। क्या लिखा हुआ है? ईमान के वसीले से माशियख तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे। ईमान से खुदावंद यीशुआ को अपने दिलों में सुकूनत करने दें। खुदावंद यीशुआ को हमारे दिलों में, आपके दिल में और हमारे दिल में खुदावंद यीशुआ को सुकूनत के लिए हमें बुलाना है। जॉन 15:14, यूहन्ना की खुशखबरी 15वां बाब और आयत नंबर 14। जॉन 15:14, जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। खुदावंद यीशुआ कहते हैं देखो, तुम्हारा दिल मुझे देना, मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी दूंगा, और मैं तुझे अपना दोस्त बनाऊंगा। खुदा का दोस्त हम बन जाएंगे। उसकी मोहब्बत, पूरी मोहब्बत हमें मिलेगी। खुदावंद की मोहब्बत, यीशुआ की मोहब्बत हमें मिलेगी। खुदा की मोहब्बत हमें हासिल होगी। खुदा की पूरी मोहब्बत हमें मिलेगी। खुदा से डरना नहीं है, क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत करता है ना। जो कोई खुदावंद यीशुआ के जरिए से यहोवा पर ईमान लाता है, खुदा उससे मोहब्बत रखता है, इसीलिए डर मिट जाता है। हमेशा की जिंदगी और हमेशा की मोहब्बत हम अपना सकते हैं। तो आज हम क्या देखते हैं? हमने ये देखा
हमने आज ये देखा कि खुदावंद यीशुआ ने हमारे वास्ते जगह तैयार की है। वो जगह क्या है? वो पत्थर से बनी हुई जगह नहीं है। ऐसा समझते हैं बहुत सारे लोग कि वहां से सोने की जगह होगी, मतलब सोने से बनी गई जगह होगी या पत्थर की जगह होगी, और वहां खुदावंद यीशुआ अब तोड़ फोड़ करके वहां मेरे लिए जगह तामीर कर रहे हैं, बना रहे हैं। ना 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 ना, यहाँ वहां आसमान में खुदावंद यीशुआ तोड़ फोड़ करके नई जगहें, नई मैंशंस बना नहीं रहे हैं। आपके लिए खुदा तक रसाई की राह उन्होंने खोली है, और उस राह में खुदा के पास आप जा सकते हैं, खुदा के पास आप रह सकते हैं, हमेशा के लिए रह सकते हैं। तो मैंशन क्या है? इट्स नॉट मैंशन ऑफ स्टोन, इट्स द मैंशन ऑफ लव। इट्स नॉट मैंशन ऑफ समथिंग विच इज made by human hands, or it's not a mansion which is made with renovation. It's a mansion of God's presence. It's a mansion of God's love. It's a mansion of God's forgiveness. It's a mansion of God's presence. That is His own presence, the presence of the Lord Himself and the presence of God the Father Himself. That is the mansion. We're going to enter into Him, His presence. That is the mansion. There's a mansion of love. ये है खुदावंद यीशुआ का पैगाम यहाँ पे कि तुम आओगे मेरे उस मैंशन में, मेरे उस मोहब्बत वाली जगह में, पुर मोहब्बत की जगह में, पुर जलाल की जगह में, बका की जगह में, नूरानी जगह में, इलाही जगह में आप पहुंचोगे। अजीजों, यह है आज का पैगाम। खुदा की उस मकाम में हमें पहुंचना है। मैंने पक्का कर लिया कि अगर मुझे अब मौत आए तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो वहां जाऊंगा क्योंकि मेरा नाम वहां दर्ज है। क्या आप जाएंगे? अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है तो आप नहीं जाएंगे। खुदावंद यीशुआ के पास आकर, उनसे गुनाहों का इकरार करके, उनके पास आकर गुनाहों का इकरार करके, तौबा करके, खुदावंद यीशुआ के खून में अपने आप को धो करने को पाक करके, खुदावंद यीशुआ मुझे माफ कीजिए, आपका बेटा बनाइए, बेटी बनाई करके उनसे दुआ मांगे, तभी आप जाएंगे। खुदा इस तरह का रहम आप सबों पर अता फरमाए। आमीन।